हे गाइस, उदय गोयल इज हियर एंड वेलकम बैक टू द ट्रेड इंडस्ट्री। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ऑपरेटर्स के सीक्रेट के बारे में। गाइस, ऑपरेटर्स की जो बड़ी बड़ी सीक्रेट होती है, जो वो बड़े बड़े मूव से पहले कैसे हम समझेंगे और कैसे हम उसमें इंटर कर सकते हैं, एंड गाइस इन मूव से पहले क्या खिचड़ी पकती है, वो सब चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। सो गाइस, आप भी अगर स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हो फ्री में, सो गाइस कोर्सेज आपको मिल जाएंगे हमारे डिस्क्रिप्शन में, या फिर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, या फिर आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हो। गाइस, मैं वादा करता हूँ कि आपको किसी पेड कोर्सेज से भी ज़्यादा क्वालिटी यहाँ देखने को मिलेगा, क्योंकि गाइज मैं खुद ही बहुत सारे पेड कोर्सेज करके बैठा हूँ एंड उन सबसे भी बेहतर क्वालिटी देने की कोशिश कर रहा हूँ इन वीडियोस में। सो गाइज, आप अगर सीखना चाहते हो तो चेकआउट कर सकते हो। गाइज चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चलिए गाइज, आ चुके हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। गाइज यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि जैसे देखो मेजर जोन जो होता है वो मेजर जोन कितना रोल प्ले करता है। यहाँ गाइज ये जो है ऊपर से मेजर जोन बहुत ही स्ट्रांगली है गाइज, कुछ दिनों का, अभी 15 मिनट का चार्ट है। सो गाइज देखो आपकी अपर यहाँ पे जो रेजिस्टेंस बन रहा है, इस रेजिस्टेंस पे बार बार यहाँ पे सेलर्स आ रहे हैं और पिछले यहाँ नीचे वाले पे बायर्स स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं गाइज। इसमें ये कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है गाइज कि कहीं ना कहीं सेलर्स स्ट्रॉन्ग है और बायर्स को लगता है कि बायर्स स्ट्रॉन्ग है। सो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि जब देखो यहाँ पे बायर्स जो है अपना पोजीशन लेकर के यहाँ तक जाते हैं, अब ये सेलर्स का जोन है, बट यहाँ पे सेलिंग का देखो कि कोई भी उतना इंटरेस्ट नहीं दिखाता गाइज, यानी बिग प्लेयर जो है यहाँ पे इंटरेस्ट इसके जैसा नहीं दिखाते जो पहले दिखाते थे इधर कहीं। सो गाइज दोबारा यहाँ पे बायर्स अपना इंटरेस्ट लेते हैं और यहाँ से यहाँ ले जाने की कोशिश करते हैं गाइज। और यहाँ से ही क्यों इंटरेस्ट लेते हैं, रीजन इज वेरी सिंपल। यहाँ से आप फिबोनाची ड्रॉ करोगे गाइज तो यहाँ पे 5 का एक जोन बनेगा, तो 5-6 का जोन एक रिवर्सल जोन होता है गाइज, जहाँ से आप मतलब फिर से रिवर्सल प्लानिंग कर सकते हो उसी ट्रेंड में। तो गाइज यहाँ पे फिर से बायर्स लोग जो है मतलब मार्केट खुलता है यहाँ पे। देखिए गाइज यहाँ 28 तारीख का जो मार्केट है यहाँ ओपन होता है। मैं निफ्टी एक्सपायरी की बात कर रहा हूँ, वो भी मंथली एक्सपायरी। सो मंथली एक्सपायरी में क्या होता है, बड़ी बड़ी ये जो मूव्स आते हैं इसके पीछे का रीजन मैं पूरा क्लियर बताने वाला हूँ। तो ये मार्केट खुलते ही जो है 28 तारीख को यहाँ से बायर्स जाते हैं अपसाइड और इस जगह से फिर से सेलिंग आ जाता है। और यहाँ पे अब यहाँ ये जोन क्लियर हो जाता है गाइस कि यहाँ पर मतलब स्ट्रॉन्ग बायर्स है और इस जगह पे स्ट्रॉन्ग सेलर्स है। जोन बहुत ही छोटा हो गया, तो कहीं ना कहीं बायर्स को अब ये लगने लगता है कि ये जो प्रीवियस ये सारे लोगों का जो एसएल लगा हुआ है, इधर ब्रेक करने पर हमारा एसएल मतलब इनका एसएल हिट होगा, मेरे को बड़ा टारगेट मिलेगा, ऐसा करके। सो गाइस ऐसे कंडीशन में ये जो बाइंग कर रहे हैं, फिर यहाँ जाने के बाद इन्हें भी डर लगना शुरू होता है और भी पैसे ऐड करने में कि हो सके सेलर्स फिर से ऐड ऑन करना शुरू कर दे और रिटेलर्स भी यहाँ पे अपनी जो है बड़े होल्ड देख करके या फिर यहाँ पे मेजर जोन देख करके सेलिंग करना शुरू कर देते हैं। ऐसे कंडीशन में फिर क्या होता है कि यहाँ पे ऑपरेटर्स जो है, जहां तक साइकोलॉजी समझने की कोशिश कर रहा हूँ, कोई क्लियर साइकोलॉजी किसी का जान नहीं होता है, जान नहीं रहा होता है, बट यहाँ पे समझने की कोशिश करे तो देखिए गाइस कि यहाँ पर जो यहाँ से यहाँ तक का स्लो एंड साइड सेलिंग आया, तो इस कंडीशन में जो है रिटेलर्स वो मेजर जोन देख करके सेलिंग कर रहे होते हैं। दूसरी बात, जो ऑपरेटर्स होते हैं उन्हें बड़ी बड़ी क्वांटिटी एग्जीक्यूट करना होता है, जैसे यहाँ सेलिंग का पोजीशन बनाना है तो कोई ना कोई बायर्स चाहिए। सो यहाँ पे इन्हें बायर्स आसानी से मिल जाते हैं। आसानी से मिलने का कारण ये है मतलब कि देखो कारण ये है कि यहाँ से जो है बाइंग आया था स्ट्रॉन्ग, तो इन बाइंग में जो मिस किए होंगे सो फिर से यहाँ से बाइंग करने की कोशिश कर रहे होंगे, हर 5-6 वाले जोन पे, हर वाले जोन सपोर्ट वाले जोन पे बाय कर रहे होंगे लोग, इधर ब्रेक करेगा देन हमें बड़ा एक प्रॉफिट देखने को मिलेगा। सो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि बार बार ऊपर नीचे फ्लक्चुएशन करता रहेगा, क्वांटिटी और सब कुछ उतना ही लग रहा है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पे मान लीजिए कि 1000 लॉट यहाँ पे कोई मतलब सबमिट कर रहा है बाइंग के लिए, तो कोई यहाँ पे सेलिंग कर रहा है, तो प्राइस जो है वहीं पे उधर ऊपर नीचे करके फ्लक्चुएट करता रह जाएगा। ऑर्डर तो उतना लगना ही है, लग जाएगा, पर प्राइस कब स्पाइक मारता है, कब मूव करता है। जैसे यहाँ पे 1000 ऑर्डर लॉट किसी ने बाइंग मारा है, पर सेलिंग के लिए यहाँ पे 100 लॉट ही है, तो ऐसे कंडीशन में बहुत बड़ा स्पाइक मारेगा। तो ऐसा होता है गाइस। सो यहाँ पे आप यही समझे कि देखो यहाँ तक जो है बायर्स मतलब इन्वॉल्व हो रहे थे बाइंग के लिए, क्योंकि यहाँ पर 5 और 6 का जो है फिबोनाची के अकॉर्डिंग, फिबोनाची जो है मैं आपको बताता हूँ फिबोनाची क्या है। इस तरह से जो यहाँ से बाइंग का और यहाँ का जो है मतलब लोअर एंड हाई लेवल आप अगर निकालते हैं, सो गाइज आप देख लो कि ये जो है 5 और 6 का जोन बनता है। ये 5-6 जोन मेजर जोन होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे मतलब जो है ट्रेंड के दिशा में ही लोग ट्रेड बनाना पसंद करते हैं, जो लोग मिस आउट हो जाते हैं या जो और क्वांटिटी ऐड ऑन करना चाहते हैं। तो सेलर्स तो यहाँ पे अपनी क्वांटिटी ऐड ऑन कर लेते हैं गाइस। और दूसरी एक सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूंगा गाइस कि आपको लगता है कि सिर्फ ऑपरेटर जो है वो सिर्फ सेलिंग साइड का ही पोजीशन मतलब शॉर्ट ही करते हैं, वो लोग शॉर्ट सेलिंग ही करते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है गाइस। उन्हें ना ROI से मतलब होता है, उन्हें तो पता होता है कि हमारा डायरेक्शन कहाँ जाने वाला है, कितना ऑर्डर मारूंगा तो कितना बड़ा स्पाइक लगेगा, कितना मेरे को ICICI उठाना है, कितना HDFC उठाना है, कितना SBI उठाना है, तो कितना हमारा इंडेक्स में जो है स्पाइक आएगा, कितना प्रीमियम में स्पाइक आएगा, ये सब उन्हें पहले से क्लियर होता है गाइस। सो गाइस वो लोग जो है ROI पे फोकस करते हैं, ROI कितना ज्यादा मिलेगा उन्हें। सो यहाँ पे देखो गाइस कि ये लोग जो है यहाँ पे सेलिंग का पोजीशन बनाते हैं, यानी बाइंग के थ्रू, जैसे पुट बाय करके ऐसा। और गाइस एक्सपायरी के दिन ही ऐसे ऐसे मूव्स आने के पीछे का रीजन शायद आपको नहीं पता, मैं बताता हूँ कि गामा ब्लास्ट का वो लोग बहुत अच्छा से फायदा उठाते हैं।
हम आप जो है गाइस यहाँ से अगर यहाँ तक स्पाइक आ गया ना, स्कैल्प करके निकल जाओगे या फिर इधर कहीं निकल जाओगे, पर यहाँ तक होल्ड करने वाला कौन है? इतना बड़ा प्रीमियम का होल्ड करने वाला सिर्फ वही होते हैं ऑपरेटर्स लोग। मिस्टेक से कोई होल्ड कर ले तो उसकी मैं गिनती नहीं करना चाहता। सो गाइस यहाँ पे ऑपरेटर्स लोग भी हैं, बाइंग का ही पोजीशन बनाते हैं और गामा ब्लास्ट का बहुत ही अच्छे ढंग से फायदा उठाते हैं और आरओआई वो लोग बहुत ही अच्छा जनरेट करते हैं गाइस। सो अब यहाँ पे हमें ये समझना है कि यहीं से इतना बड़ा स्पाइक आने के पीछे का रीजन क्या है, इसके पीछे की साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करते हैं। तो आप गाइस इन कैंडल्स को देखो थोड़ा ध्यान से और समझने की कोशिश करना 5 मिनट पे। गाइस यहाँ पे जो है मतलब सेलिंग आ रहा है, सेलिंग आ रहा है, आने दो। यहाँ पर बायर्स भी इन्वॉल्व हो रहे थे और सेलर्स भी, डेट्स वाई यहाँ तक कुछ नहीं हो रहा था। लेकिन इस प्राइस पॉइंट पे ये जो यहाँ अभी ये देखो कि पिछले कुछ दिनों का यहाँ तो सेलिंग कमजोर था, ये तो दिखा रहा था क्लियर यहाँ पे गाइस, एंड यहाँ पे बायर्स स्ट्रॉन्ग आ रहे थे इसी बेस पे कि इसको ब्रेक होने के बाद बढ़िया फायदा मिलेगा। पर गाइस यहाँ पे आने के बाद ये मेजर जोन आपको मैंने 5 और 6 का जो डिजाइन करके बताया था, ये 5 एंड 6 के जोन पे आने के बाद भी देखो कैंडल की क्लोजिंग कैसी होती है, यानी सेलर्स के साइड में होने लगती है। इट मीन कि यहाँ पे बायर्स तो हैं, क्या बायर्स हैं तभी ये वीक यहाँ तक के बना कर गया है। यहाँ तक कैंडल्स ने वीक मतलब हाई लगाने की कोशिश की, यहाँ तक के लो लगाने की कोशिश की, क्योंकि यहाँ पे सेलर्स हैं। तो बायर सेलर्स दोनों जब यहाँ पे तकरार हो रहा है, दोनों में जब मतलब कंपटीशन चल रहा है, देन सो यहाँ पे सेलर साइड का ही एक अच्छा सा कैंडल बनता है गाइस। और ये अच्छा सा कहने का मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि ये बहुत ही बियरिश कैंडल है, बट गाइस बियरिश कैंडल्स, ये जो कैंडल्स का जो मतलब है ना, ये सिर्फ टाइम ऑफ क्लोजिंग है गाइस। कैंडल को उतना भी इंपॉर्टेंस ना दो कि कैंडल ऐसा बना ना वैसा बना। देखो यहाँ पे इतना बड़ा बेरिश कैंडल बना था मार्बूज जैसा, क्या इसके नीचे निकला? नहीं निकला। सो गाइस लेवल्स ही इंपॉर्टेंट होते हैं, लेवल्स के पीछे की साइकोलॉजी इंपॉर्टेंट होता है। आप समझो कि यहाँ पे इस कैंडल के बाद ऐसा स्पाइक आने का तो कोई तुक नहीं बनता, बट रीजन इज वेरी सिंपल कि यहाँ पे देखो कि बहुत ही मेजर जोन का ये रेजिस्टेंस है, एंड यहाँ पे धीरे धीरे करके सेलर्स आ रहे हैं और बायर्स यहाँ पे स्ट्रॉन्ग थे, जिनकी पोजिशन यहाँ पे बाइंग के बना हुआ था। यहाँ से यहाँ तक जो इतने दिन का पोजिशन बना ये बाइंग का था। दूसरी बात गाइस, और मैं आपको नीचे लेकर के चलूँ तो यहाँ देखो कि यहाँ कितना बाइंग का पोजिशन बना था। इधर ये साइड में देखो तो ये सब लगातार इधर जो है एसएल ही एसएल पड़े हुए हैं। सो गाइस एसएल ही एसएल पड़े हुए हैं, और इधर देखो, और मैं आपको इधर अगर लेकर जाऊं पीछे तो इधर खाली एसएल ही एसएल पड़े हुए हैं। सो गाइस ऐसे एसएल को टारगेट कौन कर सकता है? बड़े बड़े प्लेयर्स करते हैं गाइस, बिल्कुल। सो यहाँ सब देखो कि मेजर जोन पे उन लोगों ने धीरे धीरे पोजीशंस बना लिए, एंड गाइस ऐसे में क्या होता है कि 5 एंड 6 का मेजर जोन जो है यहाँ पे जब ब्रेक करने लगता है, सो गाइस यहाँ पे जो बायर्स थे वो डरना शुरू कर देते हैं गाइस, और ये अपना लॉस देख करके यहाँ पे अपना जो है सेलिंग का पोजीशन बनाना शुरू करते हैं। इट मीन कि जब यहाँ बाइंग किया था तो एग्जिट करने के लिए सेलिंग का पोजीशन लगाएगा, एंड गाइस ये सेलर्स हैं वो भी अपना क्वांटिटी ऐड ऑन करने लगते हैं। दैट्स वाई यहाँ पे जो है गामा ब्लास्ट होता है, स्पाइक आना शुरू हो जाता है। सो आपने यही चीज गौर किया होगा गाइस कि कभी कभी क्या होता है कि एक्सपायरी के दिन या फिर जानबूझ करके मंथली एक्सपायरी में बहुत ही पटा तरीका से मार्केट बिहेव करता है। और मैं आपको बताना चाहूंगा गाइस कि देख लो कि जहां पर सारे लोगों का एसएल खत्म हो चुका है उसके बाद का मूव कैसा है। सो गाइस यहाँ पे लोग क्या समझेंगे, जनरली जो मतलब ब्रेकआउट ट्रेडर होता है, ये समझो ब्रेकआउट ट्रेडर का है कहना कि यहाँ पे गाइस ब्रेकआउट किया देन पुल बैक किया तब हम प्लानिंग करेंगे। क्या ही मिलेगा भैया, इतना होल्ड कर लोगे एक्सपायरी में या फिर एक्सपायरी के दिन, और आप ऑप्शन बाइंग करके इतना होल्ड कर लोगे? नहीं करोगे। ये सिर्फ बताने के लिए बड़े बड़े यूट्यूबर्स या फिर जो भी हैं वो सिर्फ बताते हैं कि यहाँ आपने इंटर किया, इस कैंडल का ब्रेक पे इंटर किया, यहाँ देखो क्या बड़ा टारगेट है। ऐसा नहीं होता गाइस, वो खुद स्कैल्पिंग करते हैं जो आपको ऐसा बताते हैं। तो आप समझो इन चीजों को, अगर आप बढ़िया ऑप्शन बाइंग में पैसा बनाना चाहते हो तो इन चीजों पे फोकस करना होता है। ऐसे स्पाइक्स को पकड़ने की कोशिश करें, ना कि ऐसे ब्रेकआउट का। तो आजकल जो है किताबों में लिखी गई पुरानी बातें जो ब्रेकआउट और ये सारी चीजें, वो सारी चीजें काम नहीं करती है। दूसरी बात मैं बोलूंगा कि ऐसा नहीं है कि ब्रेकआउट काम नहीं करता, पर उनके पीछे की साइकोलॉजी को समझो। कहीं ना कहीं अगर प्राइस को यहाँ से नीचे निकलना है तो उसको तो ब्रेकआउट करना ही पड़ेगा। तो गाइस कब हमें इंटर करना और कब हमें इंटर नहीं करना, ये चीजें हमें क्लियर होना चाहिए। सो गाइस यहाँ से यहाँ तक देखो कि आप जो है सेलर्स यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होते हैं। तो जब मार्केट शांत होता है या मार्केट टाइम ले रहा होता है तो समझो गाइस कि इतने देर में जो है ऑपरेटर्स वो अपनी प्लानिंग कर रहे होते हैं कि मतलब ऐसा तो है नहीं कि गाइस वो हैंड टू हैंड बस मार्केट में स्पाइक दिए जाएंगे और पैसा लगाए जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। उनका भी साइकोलॉजी इंपैक्ट होता है और सब कुछ होता है, बड़े लेवल पे होता है भाई, उनके भी अपने पैसे हैं। सो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि वो लोग जो है बड़े स्पाइक देने का प्लानिंग बहुत देर से कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं कि मार्केट खुलते से ही बहुत बड़ा भयंकर दे दिया, वो प्री प्लानिंग होता है तब। सो ऐसे कंडीशन में जब है उन लोगों की प्लानिंग पहले कर लेता है, प्लानिंग करने के बाद उस चीज को एग्जीक्यूट कर लेता है, देन काफी देर तक के छोड़ देता है रिटेलर्स के ऊपर मार्केट। क्योंकि गाइस यहाँ ब्रेकआउट देकर के काफी सारे रिटेलर बार बार इन्वॉल्व होंगे और उनका एसएल इधर कहीं अवेलेबल होता जाएगा। जैसे कि इन बड़े सेलर्स को सेलिंग को देख करके यहाँ पे बार बार रिटेलर जो है सेलिंग का पोजीशन बनाएंगे। ये कैंडल ने क्या किया, यहाँ से यहाँ तक गया, सबका एसएल खत्म, फिर यहाँ से यहाँ तक के सेलिंग आ रहा है देखो, फिर ये कैंडल क्या किया, इतने सारे रिटेलर्स को एसएल खत्म। एंड गाइस आप एक चीज नोटिस कर सकते हो कि जब मार्केट में सबका एसएल लगभग हिट हो चुका होता है तो फिर मार्केट काफी देर तक साइडवेज रहता है या फिर स्लो एंड साइड मूव करता है। इसके पीछे का रीजन ये है
कि ऑपरेटर्स फिर अपने नई प्लानिंग करने की कोशिश करते हैं, वो अपना टाइम नई प्लानिंग में देते हैं, ना कि हमेशा चार्ट पे। सो गाइस ऐसे कंडीशन में हम समझने की कोशिश करते हैं, तो ये जो बड़े बड़े मूव्स आए हैं ये वेल मछली के द्वारा आए हैं। बड़े बड़े उदाहरण के तौर पर मैं मान रहा हूँ कि ऐसे मूव जो है वेल्स के द्वारा आते हैं, और ऐसे मूव जो है मार्केट में थोड़ा थोड़ा शार्क्स जो होते हैं वो ऊपर नीचे कर रहे होते हैं। सो यहाँ से यहाँ तक का टाइम, एक्सपायरी के दिन का जो मूव आता है बड़े बड़े, उनमें देखो अब इतना देर प्लानिंग के बाद गाइस फिर से यहाँ पे ऑपरेटर्स आते हैं बड़े वाले और यहाँ खत्म करके जाते हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा कि क्लियर आप 100% पकड़ ही लोगे या फिर मैं खुद पकड़ लूंगा। मार्केट में ऐसा 100% जैसा कुछ नहीं होता है, आप भी जानते हो। बट गाइस हमें चीज़ों को कैसे पहले एनालाइज करना है, कहीं कैसे सही से टाइम से इंटर करना है, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है गाइस। अगर यहाँ पे देख लो कि इतने बड़े मूव्स के बाद कितने छोटे छोटे मतलब यहाँ पे मूवमेंट आए हैं गाइस। इतने छोटे छोटे मूवमेंट आने के दौरान गाइस ओवरऑल ट्रेंड पे ही फोकस करना चाहिए। ओवरऑल ट्रेंड करने का मतलब ट्रेंड इज योर फ्रेंड, जैसा कि यहाँ पे ओवरऑल ट्रेंड देखो गाइस कि जैसे यहाँ पे जो है कभी भी आपको बड़े लेवल पे जो ऑपरेटर्स भी रहेंगे ना, उनका भी ट्रेलिंग ऐसे लग रहा होता है, ट्रेलिंग ऐसे ला रहे होते हैं, ठीक है। सो वो कहीं ना कहीं मतलब उन चीज़ों को, मेजर जोन को वो पकड़ के चलते हैं, तो मेजर जोन पे वो कभी भी आउट होना नहीं चाहेंगे। दूसरी बात कि जो बड़े लेवल का जो प्लेयर है, मतलब एक तो बहुत हाई लेवल का हो गया, एक उनसे भी थोड़े छोटे लेवल बट बड़े लेवल, तो वो लोग जो है वो लोग अपने मेजर जोन पे जो है ऐसे रखते हैं। सो ऐसे कंडीशन में वो लोग अपने पैसे ऐड करके मार्केट को अपने डायरेक्शन में ही सेल आउट करना शुरू करते हैं। सो ऐसे कंडीशन में ओवरऑल क्या होता है कि ट्रेंड ही आपका फ्रेंड बनता है, जरूरत है। दूसरी बात गाइस, आप साइकोलॉजिकल लेवल को भी समझने की कोशिश करो इधर के साइड में, कि ये जो साइकोलॉजिकल लेवल है, अक्सर साइकोलॉजिकल लेवल पे ही बहुत बढ़िया से लोग ट्रैप होते हैं। तो गाइस साइकोलॉजिकल लेवल का कैसे यूज करना वो मैं आपको अगली वीडियोस में बताऊंगा। और गाइस आपको ये लॉजिक्स, आपको ये चीजें अगर सीखनी है आसानी से, तो आप हमारे चैनल पे विजिट करके और भी काफी सारे वीडियोस देख सकते हो। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि इन फ्यूचर और भी काफी सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस आने वाले हैं, वो आपसे मिस ना हो जाए। फिर तो चलिए, अगर कुछ फीडबैक देना चाहते हो तो कमेंट में दे सकते हो, ताकि मैं उस चीज को नेक्स्ट वीडियो में इंप्लीमेंट कर सकूं एंड वीडियो को बेहतर बना सकूं। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, खुदा हाफिज, गुड बाय।